नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि राजनीति तो हमेशा से कई बातों को समक्ष रखती है, लेकिन इस बार की राजनीति और रणनीति दोनों ही खास है। इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच हर एक पार्टी अपना दांव खेलना शुरू कर दी है। लेकिन सत्ता उसी को कहते हैं जिसके हाथ में पावर हो, और ये पावर तब माना जाता है जब जनता का मुंह बोला उसके तरफ और भी ज्यादा मजबूती के साथ पेश होती है। ये बातें आज इसलिए मैं कर रही हूं क्योंकि कुछ ऐसे ही उदाहरण हम आपके बीच पेश करेंगे, और सिर्फ उदाहरण ही नहीं, जीता जागता उदाहरण करें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इन दिनों राजनीति में हर किसी के सत्ता के लिए लड़ाई जंग जारी है। अब सवाल उठता है कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार हर एक तरह के बयानबाजी कर रहे थे और देखा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार जदयू पार्टी को काफी मजबूती से पेश कर रहे थे, जहां भी जाते थे जनता को संबोधित करने, वहां जदयू पार्टी की तारीफें ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों तमाम बयानबाजियों के बीच कोई सबसे ज्यादा मोहरा और चुनौती बनकर उभरा है तो वो है पशुपति पारस। जी हां, आरएलजेपी पार्टी के अध्यक्ष यानी पशुपति पारस और प्रिंस राज एक दिवसीय दौरे पर थे। रविवार को बक्सर के कुरान सराय पहुंचे थे, जिस बीच की तस्वीरें कुछ अलग ही रूप नजर आती दिखी है, जो हम आपके समक्ष तो दर्शाएंगे ही और सच्चाई को भी पेश करेंगे। याद होगा कि पशुपति पारस अपने आवास पर जिस तरह से कई बड़े आयोजन करते रहते हैं, उस बीच जो भीड़ इकट्ठा होती है वो पशुपति पारस को बिना कुर्सी पर बैठे ही सत्ता का एक जीता जागता उदाहरण पेश कर देती है। और यही अभी पशुपति पारस काफी दांव मजबूती के साथ खेल पा रहे हैं। आपको बता दें, कुरान सराय यानी बक्सर के उस कुरान सराय से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जब हम आपके समक्ष रखेंगे तो कुछ पल के लिए आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या ये इतनी बड़ी रैली थी या इतना बड़ा आयोजन कि इतनी बड़ी भीड़, और सिर्फ पशुपति पारस को सुनने के लिए? आपको बता दें कि उस एक दिवसीय दौरे के दौरान पशुपति पारस ने जो हुंकार भरी है, उससे कई पार्टियों की कुर्सी खुद से ही पलट चुकी है। यानी कि साफ तौर पे दांव पेच के बीच जदयू पार्टी की जो टेंशन बढ़ी है वो साफ तौर पे प्रतीत कर रही है कि पशुपति पारस चुप्पी तो साथ बैठे थे, लेकिन जब बोलना शुरू किए तो नीतीश कुमार भी घबरा गए। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि शराबबंदी से ताड़ी को अलग रखे। जी हां, क्योंकि पारसी समाज का बेरोजगार होना अनिवार्य हो चुका है। अगर ताड़ी को शराबबंदी में शामिल करते हैं नीतीश कुमार जी, तो पारसी समाज के लिए रोजगार कम होते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण उनके घर की बेटियां कुंवारी बैठ सकती है। आपको याद है कि पारसी समाज का रोजगार होता है ताड़ी का बिजनेस। अगर वो इसी पर ही रोक लगा दे तो उनकी घर की बेटियों की शादी के खर्चे कैसे उठा पाएंगे? पशुपति पारस ने इन तमाम मुद्दों पर जमकर नीतीश कुमार को आईना दिखाया। साथ ही साथ तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा, हम आपके समक्ष सच्चाई को पेश करने जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा कि जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही है, जो भीड़ नजर आ रही है, वो बार बार स्पष्ट करिए कि इतनी भीड़ तो नीतीश कुमार के अक्सर रैलियों में भी कभी कभी नहीं देखी जाती है, जितनी भीड़ पशुपति पारस ने सिर्फ एक दिवसीय दौरे में पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि जदयू की टेंशन बढ़ा दिए हैं पशुपति पारस, और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि मैं 243 विधानसभा क्षेत्र में घूमकर अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूं। चलो गांव की ओर का नारा देकर मैं गांव गांव में घूम रहा हूं और सदस्यता अभियान भी चला रहा हूं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आरएलजेपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस 14 अप्रैल को पार्टी की बड़ी रैली करने की घोषणा कर चुके हैं, और यह भी कह चुके हैं कि वे उसी दिन बताएंगे कि 2025 का विधानसभा चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ेंगे। कानून व्यवस्था पर भी पशुपति पारस ने सवाल उठाया और कहा कि औरंगाबाद में रंजीत पासवान की हत्या हुई, वह एक पत्रकार थे। सहरसा में शिक्षक राजकुमार पासवान की हत्या हुई, पुलिस अधिकारी की हत्या हो रही है। बिहार सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी है।
दूसरी ओर प्रिंस राज ने भी नीतीश कुमार को बीमारू मुख्यमंत्री बताया। कहा कि बिहार में बीमार सरकार चल रही है, जिसको बीमार व्यक्ति चला रहा है। बिहार की जनता भी समझ रही है, बिहार की जनता दवा पानी का इंतजाम कर रही है, इस साल के अंत में इंतजाम कर देगी। कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, बैंक लुटाई हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, किसी को भी धमकी देकर गोली मार रहे हैं। इन सब का कारण है इस सरकार को बीमार मुखिया चला रहा है। हमने आपको वहां की तस्वीरें दिखाई, बातें स्पष्ट की। तस्वीरें बयां करती है कि पशुपति पारस कितने मजबूत है, इरादों के साथ अभी राजनीति में उतरने को तैयार हो चुके हैं और राजनीति में तो वो हमेशा से आगे रहे हैं, लेकिन इस बार चुनौतीपूर्ण नीतीश कुमार को देते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने एक योद्धा अपने साथ में बरकरार किया है। मैं किसका जिक्र कर रही हूं, शायद आप बखूबी जान रहे होंगे, प्रिंस राज। उन्होंने कहा कि अभी बिहार सरकार जितनी तारीफें करती है, कार्य उतनी ही अवहेलनाएं जैसी हो जाती है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बीमार व्यक्ति सरकार चला रहा है, यानी कि इन दिनों नीतीश कुमार के हालात पर सवाल उठने लाजमी हो गए, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार कई बार ऐसी हरकतें करते नजर आए जो खुद में सवाल पैदा करता है। और यही प्रिंस राज ने कहा है, जिसे लेकर अब राजनीति में तो विचार करने के लिए लोग भी बेताब हो गए हैं। आपको बता दें, अब जनता भी नीतीश कुमार के हाव भाव पर नजर रखती है। आपको बता दें, प्रिंस राज ने यह भी आगे कहा कि जिस तरह से ये बीमार व्यक्ति सरकार चला रहा है, इसका विकास कैसे हो सकता है। आए दिन अपराध बढ़ रहे, हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रही है, लेकिन सरकार मुंह पर ताले बंद करके बैठी हुई है। ये किस तरह की सरकार है? जब बीमार व्यक्ति ही सरकार चलाएगा तो इस तरह के ही कार्य बिहार में पनपते रहेंगे। प्रिंस राज ने तो बातें समक्ष रखी ही, लेकिन पशुपति पारस 14 अप्रैल को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं कि आखिरकार वो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव किसके साथ लड़ेंगे। इस तारीख की हर किसी को इंतजार होगी, लेकिन ये भीड़ ने स्पष्ट कर दिया कि पशुपति पारस इस वक्त कितनी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और इससे चिराग पासवान की भी टेंशन बढ़ेगी और साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा माथे का शेर दर्द बने पशुपति पारस। यानी कि बिना कुर्सी पर बैठे सत्ता हिला देने वाली भीड़ ने यही बयां किया कि पशुपति पारस बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर दावेदार खेलने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहने वाला है। 14 अप्रैल को ऐलान हो जाएगा, लेकिन तब से पशुपति पारस की एक्टिवनेस ने यह बरकरार कर दिया कि पशुपति पारस अपनी रणनीति और राजनीति बखूबी निभा रहे। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है। तब तक लिए ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।